वेलकम बैक। खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताते चलें कि सूबे सिंध का सबसे बड़ा शहर और उसके बाद सूबे सिंध के दूसरे बड़े शहर में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी उसारी। सिंध के 16 अजला में मजमूई तौर पर 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि कराची में 7, हैदराबाद 410 और ठट्टा डिवीजन से 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्टा डिवीजन में मजमूई तौर पर 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 8,153 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। कराची की 1200 नशिस्तों पर पोलिंग होगी, जबकि सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 17,863 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबले जारी है। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई, कहीं डंडे चले, कहीं पथराव हुआ और कई इलाकों में पोलिंग का अमल ही रोक दिया गया। सियासी जमातों के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात, वोटिंग का तनासुब बेइंतहाई कम देखने में आया। मरकजी कंट्रोल रूम को 16 शिकायतें मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर वक्त में इजाफा न करने का ऐलान। पोलिंग का मुकर्रर वक्त शाम 5 बजे तक है। बिल्कुल, आपको बताएं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। कराची, हैदराबाद, दादू में पोलिंग खत्म होने में आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, जबकि सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। एमक्यूएम के बायकॉट के बाद पोलिंग टर्न आउट कम रहा, जबकि सियासी जमातों ने शहरियों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग इंतखाबी अमल के दौरान बेज़ाब्तियां भी देखी गई, कहीं डंडे चल गए तो कहीं पोलिंग का अमल ही रोक दिया गया। जिला वस्ती नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में नकाबपोश अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए। नामालूम अफराद ने पोलिंग अमले और आरओ को हिरासा किया। मलिर के इलाके सऊदाबाद में सियासी जमातों की कैंप को आग लगा दी गई, जबकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 ग्रीन लेस स्कूल में बदनज़मी देखी गई, जबकि सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात की बौछार कर दी गई। पोलिंग स्टेशन नंबर 8 यूसी नंबर 3 न्यू कराची में पोलिंग का आगाज नहीं हो सका, जबकि इंतखाबी सामान ना पहुंच सका। बिन कासिम पपरी में बैलेट पेपर से उम्मीदवार का नाम गायब होने पर पोलिंग का अमल ही रोक दिया गया। हैदराबाद में इंतखाबी अमल के दौरान बेज़ाब्तियां सामने आने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन, ऐसे में इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात में शिकायत मौसूल होने का सिलसिला जारी है। मरकजी कंट्रोल रूम इलेक्शन कमीशन को अब तक 16 शिकायत मौसूल हुई, जबकि शिकायत बजरिए कॉल, ईमेल और मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हुई। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद समेत दीगर अजला में पोलिंग वक्त खत्म होने में आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग खत्म होने में अब आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी है। 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध और सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने यूसीआर चनीसर टाउन में अपना वोट आम वोटर की तरह कास्ट किया। इसके अलावा अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी अपना वोट कास्ट किया। अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पोलिंग स्टेशन एलिमेंट्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अपना वोट कास्ट किया। हाफिज नईम यूसीआर नॉर्थ नाजमाबाद से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं।